के साथ हिमानी नैथानी। दोपहर के 1 बजने को हैं। तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से लेकर हम हाजिर हैं और इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरे दो सहयोगी और जुड़ेंगे। सलोनी मेरे साथ जुड़ेंगे, सुमित मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, पहले उसका हम रुख करते हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रभु श्री राम पर विवादित टिप्पणी की है और ये कहा है कि जय श्री राम बोलो और भूखे मरो। मोबाइल देखकर बोलो जय श्री राम। मोदी जी बस यही चाहते हैं कि युवा मोबाइल ही देखता रहे, जय श्री राम बोलता रहे और भूखा मरता रहे। राहुल गांधी मध्य प्रदेश के शाजापुर में थे जब लोगों को संबोधित कर रहे थे, एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और उसी दौरान सलोनी ये विवादित टिप्पणी सामने आती है। और ये पहली बार नहीं है जब इस तरह की टिप्पणी की गई हो प्रभु श्री राम को लेकर, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे उनकी पूरी पार्टी हो, सहयोगी हो। हिंदुस्तान में भी रोजगार छीन लिया, चाइना के युवा को फायदा हो रहा है और हमारा जो युवा है 7-7 घंटे रील देख रहा है। ये है चमत्कार। अब मैं चाहता हूँ कि ऐसा दिन आए, अरे मोहित भैया, कि यहाँ पे मोबाइल हो गया क्या? सही एक युवा रील देखे और इसमें आपकी जरूरत होगी। मोदी जी ये नहीं चाहते, मोदी जी ये नहीं चाहते, मोदी जी नहीं चाहते, मोदी जी चाहते हैं, मोबाइल जी नहीं चाहते, मोबाइल से लगा रहे, मोदी जी चाहते हैं, मोबाइल से लगा रहे, मोदी जी चाहते हैं दिन भर जय श्री राम बोलो और भूखे मरो। वही राहुल के इस विवादित बोल पर जनता ने उन्हें ऑन द स्पॉट ही जवाब दे दिया है और कहा है कि मोदी जी ऐसा नहीं चाहते। आपको सुनवा देते हैं। और इसमें आपकी जरूरत होगी। मोदी जी ये नहीं चाहते, मोदी जी ये नहीं चाहते, मोदी जी नहीं चाहते, मोबाइल जी नहीं चाहते, और इसमें आपकी जरूरत होगी। मोदी जी ये नहीं चाहते, मोदी जी ये नहीं चाहते, मोदी जी नहीं चाहते, मोबाइल जी नहीं चाहते, और इसमें आपकी जरूरत होगी। मोदी जी ये नहीं चाहते, मोदी जी ये नहीं चाहते, मोदी जी नहीं चाहते, मोबाइल जी नहीं चाहते, और इसमें आपकी जरूरत होगी। मोदी जी ये नहीं चाहते, मोदी जी ये नहीं चाहते, मोदी जी नहीं चाहते, मोबाइल जी नहीं चाहते, और इसमें आपकी जरूरत होगी। मोदी जी ये नहीं चाहते, मोदी जी ये नहीं चाहते, मोदी जी नहीं चाहते। तो एक बार फिर से प्रभु श्री राम का अपमान करते हुए राहुल गांधी जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त यहाँ पर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा जी जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्म गुरु, और साथ ही आचार्य विक्रमादित्य जी हमें यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं। मैं पहले राज मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूँ। पहली बार नहीं है और सबसे बड़ी बात यह है कि जब जब विपक्ष जो है सवाल उठाने की कोशिश करता है, राहुल गांधी सवाल उठाने की कोशिश करता है, प्रभु श्री राम का अपमान करने पर क्यों आमादा हो जाता है? सबसे पहले तो राहुल गांधी के पास शायद सवाल है ही नहीं। राहुल गांधी के पास अगर सवाल होता तो बाकी चीजों पर सवाल उठाते। जब भी सवाल उठा, सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण आप जानते हैं क्या है? राहुल गांधी ने 2 शब्द कहा कि जय श्री राम बोलो और भूखे रहो। मतलब कितना दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के अंदर, भारत देश के अंदर, कि आप अगर जय श्री राम बोल रहे हैं तो ये कहा जा रहा है कि आप गलत कर रहे हैं। आप जय श्री राम बोल रहे हैं तो आप भूखे रहेंगे। मतलब इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता है। आप सब लोगों ने देखा जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है तो 112 देशों ने उसको अपने यहाँ प्रसारित किया है। कंट्रियों ने अपने यहाँ उसको लाइव दिखाया है। कंट्रियों ने अपने यहाँ छुट्टी घोषित किया है। अमेरिका ने उसको अपने यहाँ रखा। ओबामा अपने साथ हनुमान जी की मूर्ति रखते हैं। ऋषि शौनक बैठ करके कहते हैं कि मैं सनातनी हूं, मैं सनातनी होकर के यहाँ आया हूं। तो इस परिस्थिति के अंतर्गत जहां पूरा विश्व सनातन धर्म को फॉलो कर रहा है, वहां राहुल गांधी जैसे नाबुद्धि वाले बालक, मुझे तो यही लगता है, ना समझ और ना बुद्धि वाला बालक ये कहता है कि जय श्री राम बोलो और भूखे रहो। अरे ठीक है भाई, आपको मोदी का विरोध करना है, आप प्लीज कीजिए ना मोदी का विरोध, लेकिन मोदी का विरोध करते करते आप सनातन धर्म का हमेशा विरोध क्यों करते हैं? ये तो मुझे लग रहा है कि मोदी के सिर्फ मोदी का नाम लिया जा रहा है, एक्चुअल विरोध तो सनातन धर्म का किया जा रहा है, एक्चुअल अपमान तो सनातनियों का किया जा रहा है। करते करते सनातन का विरोध करने लगते हैं, उस पर अटैक करने लगते हैं। और आचार्य विक्रमादित्य जी, ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह से अटैक किया गया हो। क्यों? क्या सनातन इजी टारगेट है, इसलिए बार बार अटैक किया जाता है?
देखिए, जो भी राहुल गांधी कह रहे हैं उनको वास्तविक तौर पर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करना चाह रहे हैं, हिंदुओं का अपमान करके। जिस प्रकार से केवल मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिमों का वोट चाहिए, उनको पता है हिंदू इनको वोट देने वाले नहीं, जो राम का नहीं, हिंदू साफ साफ कहते हैं वो किसी काम का नहीं। और शास्त्र के अनुसार से कहा जाता है दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। राम का नाम जय श्री राम लेने वाला भगवती महालक्ष्मी का नाम भी लेता है और कभी भूखा नहीं मरता है। राहुल गांधी खाना नहीं खिलाते हैं किसी देश को। जब से उनकी सत्ता गई है उसके बाद देश तरक्की कर रहा है। राहुल गांधी को ये समझ में आ जाना चाहिए कि वो राजा नहीं है, वो किसी को, एक आदमी को खाना नहीं खिला सकते हैं। इस देश के अंदर जो वो वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वो राम विरोधियों को, जो मुसलमानों को एक करने के लिए, उनका वोट बांटने के लिए बंदर बाट चल रही है। ये तथाकथित तौर पर जो भी इंडी गठबंधन है, अभिमानी गठबंधन है, वो पूरे देश में राम विरोधी लहर चलाने का प्रयास कर रहा है और केवल राम विरोधियों को एक करने का प्रयास कर रहा है। आने वाले समय में पूरा देश उनको जो जवाब देने वाला है उनका ही क्योंकि आप जवाब का जिक्र कर रहे हैं आचार्य विक्रमादित्य जी, हमारे साथ राज मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। राज मिश्रा जी, ये हमने देखा कि काशी में भी ऐसा बयान दिया गया था और आज फिर ऐसा बयान दिया जा रहा है और राम मंदिर को लेकर ये बयान दिया जा रहा है। तो क्या लगता है कि अब वो वक्त आ गया, ऑन द स्पॉट तो उन्हें जवाब दिया ही गया, लेकिन अब लगता है कि वोट से जवाब दिया जाएगा इस बार चुनावों में? करने की आवश्यकता है। 70 साल तक जब तक इस देश में कांग्रेस का राज रहा है, तब तक इस देश के अंदर हुआ क्या है? तब तक इस देश से सनातन धर्म को खत्म करने का जितना भी प्रयास हो सकता है उतना किया गया। आप सभी लोग जानते हैं, वक्फ बोर्ड बनाया जाता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया जाता है, हज के लिए सब्सिडी दी जाती है। सनातन धर्म को जितना पीछे धकेला जा सकता था, जितना निर्मूल करने का प्रयास किया जा सकता था, उतना किया गया। अब आज ये सत्ता में नहीं है तो सत्ता में ना होकर के भी यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार सनातन धर्म को दबाया जा सके। उनकी प्रवृत्ति तो नहीं चेंज हो सकती ना, तो जो प्रवृत्ति उनकी पहले थी उसी प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन शायद अब इस देश की जो जनता है ना, वो जागृत हो चुकी है। इस देश की जनता को पता चल चुका है और इनको देश की जनता को समझना होगा कि तुम्हारी यही सोच, तुम्हारी यही विचारधारा आज सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद आज तुम्हें मिट्टी में मिलाने की कगार पर लेकर के आ गई है। आज आप छोटी छोटी पार्टियों के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया हमारे साथ गठबंधन कर लो। आपको माफी के साथ रोक रही हूं, मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त आचार्य प्रमोद कृष्णन भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, आप तो पहले ही कह चुके हैं कि सनातन पर अटैक इनको ले डूबा है, लेकिन उसके बावजूद लगता नहीं कि राहुल गांधी ही इससे कोई समझ या सीख ले पा रहे हैं। एक बार फिर से वो प्रभु श्री राम पर अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, जाको दुख विधाता देई ताकि मत पहले हर लें, विनाश काले विपरीत बुद्धि। राम के बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, न भारत के लोकतंत्र की कल्पना की जा सकती है। राम भारत के कण कण में बसे हैं, राम भारत की आत्मा है। राम का विरोध करना इन लोगों का फैशन बन गया है। राम का अपमान करना, सनातन का अपमान करना, सनातन को मिटाने की बात करना, ये इनका शौक है, क्योंकि ये भारत को ही अपना नहीं समझते। जो लोग भारत को अपना नहीं समझते वो राम को अपना क्या समझेंगे? जो भारत का सम्मान नहीं करते वो राम का सम्मान क्या करेंगे? जो भारत की भावनाओं का सम्मान नहीं करते वो राम का सम्मान क्या करेंगे? जो भारत की संस्कृति और सभ्यता का अपमान करते हैं वो राम का सम्मान क्या करेंगे? तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इनका फैसला भारत की जनता करेगी और भारत की जनता कर रही है। भारत की जनता किसी भी कीमत पर उस व्यक्ति को भारत की सत्ता और भारत का शासन नहीं दे सकती है, भारत का सिंहासन नहीं सौंप सकती है जो भारत का सम्मान न करता हो, भारत माता का सम्मान न करता हो, जो राम का अपमान करता हो, सनातन को मिटाने वालों के साथ खड़ा होता हो। जी आचार्य जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आचार्य प्रमोद कृष्णन जो ये कह रहे हैं कि जनता जो है वो यहाँ पर जवाब देगी और जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल जो है वो राहुल गांधी की तरफ से यहाँ पर जो है वो किया गया है। दरअसल राहुल गांधी एक बार फिर से प्रभु श्री राम का अपमान करते हुए सनातन धर्म को लेकर जो है वो विवादित बयान देते हुए नजर आए, जिसमें वो किस तरीके से कहते हैं कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ ये चाहते हैं कि देश का युवा श्री राम बोलता रहे और सिर्फ सारा दिन अपने मोबाइल में खोया रहे, फोन जो है वो देखता रहे और भूखा मर
बढ़ता रहे। ये सबसे बड़ी बात ये कि पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, इससे पहले भी इसी तरीके से प्रभु श्री राम को लेकर, और खासतौर पर आपको याद होगा जब प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ उस वक्त भी लगातार इसी तरीके से सवाल जो है वो यहां पर उठाए गए थे। हमारे साथ राज मिश्रा जी जुड़े हुए थे, विक्रमादित्य जी हमारे साथ यहां पर जुड़े थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ऑथेंटिक जैसे राजभवन से कोई सूचना या मुख्यमंत्री ऑफिस से ऐसी सूचना भी नहीं आई है, परंतु जो सुनने को मिल रहा है कि 5 बजे शपथ होगी। वही अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर। दरअसल आज योगी कैबिनेट का एक्सपेंशन है, कई नाम जो है वो इस वक्त चर्चा में चल रहे हैं। वहीं इस वक्त बड़ी खबर आपको बताएं, आरएलडी विधायक ने कहा है कि उनको एक बार फिर से मौका मिलने जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरएलडी विधायक की तरफ से कहा गया है कि उन्हें एक बार फिर से मौका मिलने जा रहा है। अनिल कुमार जिन्होंने रिपब्लिक भारत से खास तौर पर बात की है, मुझे फिर से मौका मिल रहा है, ये अनिल कुमार कहते नजर आए। लोगों के लिए मैं काम करना चाहता हूं, लोगों के लिए काम करने की मंशा है। रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में अनिल कुमार ने कहा कि उन्हें मौका मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में आज योगी कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। आरएलडी के विधायक भी शपथ लेंगे और जानकारी सीधे लेते हैं। सर, फोन आपको आ गया है, ऐसी बातें कही जा रही, फोन आ गया है क्या आपको? कल मेरे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी का फ़ोन आया था कि अनिल कहाँ हो आप? मैंने कहा सर क्षेत्र में हूँ। ठीक है, लखनऊ की तैयारी करिए, लखनऊ पहुँचिए, आपको जिम्मेदारी मिलने जा रही है। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा खुशी का पल था, भावुकता का पल था। मैंने अपने शब्दों में अपने नेता का धन्यवाद किया, आभार व्यक्त किया और फिर मैं लखनऊ आया हूँ। अभी कुछ समय पहले थोड़ा सा माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यालय से भी मेरे पास फ़ोन आया था आवाज़ से कि 1 बजे हम लोग वहाँ पहुँचना है। लंबा समय सर विपक्ष में आरएलडी ने गुजारा है, अब आप सत्ता में आ रहे हैं, मौका आपको दिया जा रहा है। कैसे देखते हैं आप आरएलडी के वोटरों के लिए? आरएलडी के कैसे करेंगे, क्या करेंगे? मैं 5 साल सत्ता में पहले भी रहा हूँ। 2007 में मैं एमएलए बना था फर्स्ट टाइम। मैं उस समय बीएसपी से बना था, बीएसपी की सरकार थी। सेकंड टाइम फिर लगातार विधायक बना बीएसपी से, और थर्ड टाइम मेरा अब राष्ट्रीय लोकदल से है। और ये कह सकता हूँ जो भी जिम्मेदारी मिलेगी, जो भी आदरणीय जयंत चौधरी जी हमारे मुख्यमंत्री की तरफ से जो भी जिम्मेदारी मिलेगी, छोटी हो बड़ी हो, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि उस जिम्मेदारी को ईमानदारी निष्ठा से ज़मीन पर उतारने का काम करेंगे। और जो है जो हमारे गरीब लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, वंचित हैं, उनके सम्मान के लिए काम करेंगे। बातचीत में ब्रीफिंग भी की गई है सर, क्या विभाग रहेगा, क्या जिम्मेदारियाँ रहेंगी, कैसे काम करना है? देखो, ये सवाल पहले तो बात मेरे लिए है नहीं। कल जिम्मेदारी क्या मिलती है? शपथ नहीं, आदरणीय जयंत चौधरी जी ने तो सिर्फ ये कहा कि अनिल आप लखनऊ जाओ, आपको जिम्मेदारी मिलने जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जो भी जिम्मेदारी देंगे, मैंने कहा छोटी हो बड़ी हो किसी प्रकार को, उस जिम्मेदारी को ईमानदार निष्ठा से निभाने का काम करूंगा, बस इतना कह सकता हूँ। तो 5 बजे कैबिनेट का, उत्तर प्रदेश कैबिनेट का विस्तार होना, उससे पहले आप अनिल कुमार को सुन रहे थे जो आरएलडी से आते हैं। उस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, ओपी राजभर ने भी रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि धैर्य का फल मीठा होता है। जिस तरह से उनकी भी नुमाइंदगी तय हो गई है, अब उम्मीदवारी तय हो गई है, यहाँ कैबिनेट विस्तार में उनको जगह दी जा रही है, मंत्री बनाए जाने की बात आ रही, उस पर बोले हैं ओपी राजभर। सुनवाते हैं आपको एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कहा। उत्तर प्रदेश में आज कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर जी बात करने के लिए साथ में मौजूद है। फोन में देख रहे हैं सर, मैसेज फोन कुछ आ गया है क्या? नहीं,